हेलो वॉरियर्स। माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। जैसा कि इस चैनल पे आपका दृष्टि की करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन है उसको कवर कराया जा रहा है। तो ये उस सीरीज़ में सेकंड वीडियो है और सेकंड टॉपिक है पॉलिटी की। तो आगे देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने वन एवं संरक्षण अधिनियम पूर्वोत्तर भारत ये कवर किया था, तो ये हो चुका है। और आज हम आरटीआई से जुड़े मुद्दों को, आरटीआई की वर्तमान प्रासंगिकता, ये टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 स्टार है और ये जनरली भी लोगों को जानना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है और क्या इसकी प्रासंगिकता है। खैर, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि जो सूचना का अधिकार है, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि सूचना के अधिकार जो कानून है उसको कमज़ोर पाया है उन्होंने। तो इसका आरोप उन्होंने लगाया और जिसके लिए चिंता व्यक्त की जा रही है और ये वर्तमान में उभर कर के मुद्दा सामने आया है। देखते हैं फिर कि सूचना का अधिकार आखिर है क्या। खैर, मैगज़ीन में इसका जवाब थोड़ा सीमित है, तो हम इसको जो फैक्ट्स बेस हैं और जो प्रीलिम्स बेस हैं उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो हम इसे कहीं और से कवर करते हैं। सो आरटीआई का अर्थ है कोई भी भारतीय नागरिक जो राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों से किसी भी प्रकार की जो जानकारी है जो सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत आती है उसे प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। यहाँ पे कोई भी और किसी पे भी ध्यान दीजिएगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आयोग इसे फेरबदल करके क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, उद्देश्य से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? बेसिक सा है कि हाँ, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और पारदर्शिता के लिए इसको लागू किया गया है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, ये ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो किसी भी और कोई भी भारतीय नागरिक है वो किसी भी सार्वजनिक सरकारी प्राधिकरण किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी जानकारियाँ आवेदन के माध्यम से 30 दिन, जो इस तारीख को भी वो आवेदन करेंगे उससे 30 दिन की अवधि के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था आयोग को करनी चाहिए। जो भी सूचना के अधिकार अधिनियम के आयोग है ये वहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये जो 30 दिन है और ये जो भीतर है, किसके बाद या 30 दिन के भीतर, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। तो हाँ, यहाँ पे हर जानकारी तो उपलब्ध गवर्नमेंट करा नहीं देगी। तो यहाँ पे आप इसको एक एक्सेप्शन के तौर पे समझिए कि रक्षा संबंधित, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित और व्यक्तिगत सूचना जो है उससे संबंधित जानकारी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी आरटीआई के तहत। यहाँ पे जो सभी सरकारी प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, उनका जो डाटा है उसको कंप्यूटराइज करके सुरक्षित करने को कहा गया है ताकि अपील करने के बाद तुरंत और आसानी से जानकारी प्राप्त कराई जा सके। आरटीआई के दायरे में सार्वजनिक प्राधिकरण तो हैं ही, पर उनके साथ साथ जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य के जो विधानमंडल हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीजीए और इलेक्शन कमीशन, ये जो संवैधानिक निकाय हैं और उन पे जो उनके पद पे जो आसीन हैं उन सबको इसके दायरे में लाया गया है। तो यहाँ पे भी ये सब जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन इनके दायरे में है और कौन कौन इनके दायरे में नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, पीसीएस में और वनडे एग्जाम्स में भी एक कोई भी पॉइंट उठा करके। और इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो, और उसके अंतर्गत 10 सूचना आयुक्तों के सदस्यों के रूप में, और राज्य में भी ऐसी सूचना आयोग का गठन किया जाएगा और केंद्र में भी। वर्तमान में जो है सूचना आयुक्त जो है हमारे केंद्र के, वो हैं श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आप स्टेट वाइज देख लीजिएगा कि कहाँ के क्या क्या है, क्योंकि ये करंट में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना आपके लिए, आप जिस भी स्टेट में हैं। तो अब हम इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम ऊपर की स्लाइड में कवर की है। और ये वो अपवाद हैं जो हमने पढ़ा था और ये अधिनियम की धारा 8 में आती है। तो हमने कवर किया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल में दिया गया, वहाँ पे थोड़ा कम विस्तारित था। तो ये आप बेसिकली जानते होंगे कि संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हितों में
जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वैसी जानकारी अदालत द्वारा जो स्पष्ट की गई है, जो प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ये जानकारी बाहर नहीं देनी चाहिए, वैसी जानकारी, संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का जो उल्लंघन हो वैसी जानकारी, विदेशी सरकार में जो विश्वास प्रकार की जानकारी होती है, जो अन्य कंट्री से जो रिश्ते बने हुए हैं और वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ही रहनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपील नहीं कर सकते, और अगर अपील करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना गवर्नमेंट नहीं देगी आपको। सॉरी। तो ये कुछ अपवाद हैं जो जहाँ पे अगर किसी के जीवन की रक्षा पे बात आ जाए तो ये भी वो मुद्दे उसमें शामिल है। तो ये अपवाद है जिनके आधार पर गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्य की गवर्नमेंट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। हालिया जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका आधार क्या है वो यहाँ पे दिया गया है कि हालिया संदर्भ में क्या बातें हैं। तो ये यहाँ पे हुआ है कि जो सूचना का अधिकार पोर्टल है वहाँ से जो लोग आवेदन करते हैं उनके आवेदनों का एक बड़ी संख्या में रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गए हैं। मतलब ना रहेगा आवेदन, ना आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके का हाल है। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी वाला। और यहाँ से काफ़ी सारी जो जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो गायब की गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षा का खतरा भी मंडरा रहा है। आरटीआई पोर्टल जो है वो 2013 में बनाया गया था। ये एक पहल थी जिसके अंतर्गत जो क्रमिक प्रशिक्षण विभाग है, क्रमिक और लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणियों, लोक सूचना अधिकारी आदि का जो विवरण है उसकी जानकारी जो है वो त्वरित मिल जाती थी। तो ये एक पहल के तौर पर पोर्टल खोला गया था जहाँ पे ये सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इस पोर्टल के तहत कोई भी नागरिक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य की सरकार है उनके प्राधिकरणों की जो जानकारियां हैं वो एक ही जगह पे प्राप्त कर सकता था आसानी से। वर्तमान चिंताएं जो हैं आरटीआई को लेकर वो क्या हैं? एक तो है ये राजनीतिक दलों को छूट। तो इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को छूट दी गई है। तो यहाँ पे ये होता है कि एक आम नागरिक या यूँ कहें कि एक आम मतदाता जो है किसी भी राजनीतिक दल में उसका वित्तीयन कैसे हो रहा है या उम्मीदवारों का उसके अंतर्गत चयन कैसे हो रहा है, इन मानकों को वो जान नहीं सकता है। खैर जानना तो चाहिए, उसका अधिकार बनता, शायद तभी ये एक चिंता का विषय है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था जिसके एवज में जो राजनीतिक दलों ने ना अपनी इन्फॉर्मेशन देने से इनकार किया, उसका विरोध किया है। और इसके पीछे का जो उन्होंने तर्क दिया है वो ये है कि जो उनका सुचारू रूप से जो आंतरिक कामकाज है वो प्रभावित होगा और अन्य जो है राजनीतिक दल वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये उन्होंने राजनीतिक दलों ने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देने के पीछे का तर्क दिया है। दूसरी चिंता है कानूनों में संशोधन। तो क्या हुआ था कि 2019 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ था और संशोधन के तहत ये हुआ था कि केंद्र सरकार जो है वही राज्य और केंद्र दोनों के सूचना आयुक्त की जो सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। तो अब आप अगर किसी के कामकाज को ही निर्धारित और नियंत्रण करने लगेंगे तो बेसिकली उसकी जो स्वतंत्रता और स्वायत्ता कम हो जाएगी। तो ये एक चिंता का। तीसरा है नए कानूनों का अधिनियमन का मतलब होता है ओवरलैप्स करना। तो क्या है कि आरटीआई के तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक हित नहीं होने की स्थिति में, यहाँ पे हित नहीं होने की स्थिति में आप व्यक्तिगत जानकारी पे रोक लगा सकते हो, जबकि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो 2023 का है उसमें ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे यहाँ और यहाँ इन दो चीज़ों में ओवरलैप्स हो रहा है, दो कानूनों के बीच। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समस्या उत्पन्न होंगी? तो इससे क्या होगा कि राशन वितरण में जो जैसी योजनाएं होती हैं जिसमें सोशल ऑडिट किया जाता है और लोगों से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिया जाता है, तो उसमें ये समस्या उत्पन्न होगी। तो ऐसा कैसे होगा? तो क्या होता है जब आप सोशल ऑडिट करते हो तो उसमें वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जिसे व्यक्तिगत रूप से आप सत्यापित करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी जो सार्वजनिक अधिकारी है वो नए कानून के तहत ये जानकारी, क्योंकि ये व्यक्तिगत जानकारी, उसको देने से मना कर सकता है। नियमों में अंतर, अब ये कैसे समझते हैं? तो हालांकि जो आरटीआई है उसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकारों द्वारा अधिनियम नियमों के द्वारा होता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग राज्यों में ये नियम अलग अलग होंगे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि मान लो कि किसी राज्य में उन्होंने आवेदन जो करने का जो भुगतान है उन्होंने अलग अलग किया हो, क्योंकि ये जो अधिकार है
ये राज्य को उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था। तो ये अलग अलग भुगतान के तरीक़ों को स्वीकार करने से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि तमिलनाडु में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो आवेदन का भुगतान है वो पोस्टल कार्ड को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो अन्य भुगतान का माध्यम है जैसे कोर्ट फीस, स्टैम्प, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब के माध्यम से आवेदन करना लोगों के लिए कठिन है, तो वो असुविधा उत्पन्न करता है। नियुक्तियों का ना होना भी एक समस्या है। तो आरटीआई जो है वो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो है वहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं ना वो धीमी हो रही हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स इनका धीमा हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अपील जो लोग करते हैं उनमें उनकी सुनवाई में महीनों वर्षों का समय लग जाता है, जबकि मैंने आपको अभी बताया था कि इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि आवेदन करने की तिथि से 30 दिन के भीतर आपको अपील की सुनवाई करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये वहाँ पे फुलफिल होते नहीं दिखाई दे रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो झारखंड का केस है उसमें 2020 से ही अपील सुनने के लिए कोई सूचना आयुक्त नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे इसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। अब आरटीआई के साथ जो अन्य जुड़े मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं, तो उसमें भी ऑनलाइन आरटीआई जो है वो भी एक मुद्दा है। तो एक मुद्दा कैसे है, पहले जो क्या होता था कि ऑनलाइन आवेदक जो होते थे करने से मतलब ऑनलाइन जब आवेदन करने की इन्होंने ऑप्शन दे दिया तो उससे जागरूकता तो बढ़ी, लेकिन क्या है कि वर्तमान में जो है अलग अलग राज्यों के पास अपना ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध अभी है नहीं, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि उनका जो सिस्टम है, जो आरटीआई का पोर्टल है, वो सिस्टम बार बार चेंज होने की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आता है। जैसे कि क्या हुआ था कि जो पहले लोग आवेदन करते थे वो इस पोर्टल पे जाके अपना एक अकाउंट बनाते थे और उस अकाउंट से वो कितना भी और किसी भी तरीके के आवेदन कर सकते थे। लेकिन हाल में जो परिवर्तन हुए हैं उसके बाद क्या हुआ है कि आवेदनकर्ता जो है वो हर आवेदन से पहले अपना एक न्यू अकाउंट बनाएगा और फिर वो जा कर के कोई अपील कर सकता है, कोई आवेदन कर सकता है। खैर ऐसा करने के पीछे जो गवर्नमेंट ने अपना वेबसाइट पे लोड बताया है वह लगता है लोग कुछ ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। खैर दूसरा मुद्दा है डेटा का गायब होना, यही फ़िलहाल वर्तमान का मुद्दा है इस टॉपिक के लिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है और ये उनके रख रखाव के कारण हुआ है कि वो डेटा को सही से रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ डेटा से जुड़ी जो चोरी का मामला है उसका भी ख़तरा है, क्योंकि हाल ही में इनके कोविन प्लेटफॉर्म से भी डेटा चोरी हुई थी और अन्य प्लेटफॉर्मों से भी डेटा की चोरी पहले भी हो चुकी है। तो आरटीआई एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, इसमें लोगों की जानकारी भी उपलब्ध है और विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के जो प्रबंधन है उनका वित्तीय जानकारी, ये सारी भी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो अब ये निष्कर्ष जो है एक पॉजिटिव नोट और आगे की राह क्या होगी उस सजेशन के साथ छोड़ी जाएगी। तो क्या है कि लंबे समय से सरकारी प्राधिकरण जो अथॉरिटी है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में इन्होंने भूमिका निभाई है आरटीआई ने। तो नागरिकों को विभिन्न आयामों में इन्होंने मदद की है, जैसे अलग अलग तरीके के जो सरकारी नौकरी हैं, योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। किंतु इनके सामने आरटीआई के सामने भी वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं। वो है कि प्रशासनिक से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। तो ये फाइनली ये मैगज़ीन का टॉपिक जो आरटीआई वो फिनिश हुआ और इससे जुड़ा एक संभावित प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो है कि सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के हालिया प्रयासों पर चर्चा करते हुए सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर इसके प्रभाव की समीक्षा करें। तो इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए अंदर में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनफ है और आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा। खैर ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, मैं इससे जुड़े हुए जो पास्ट ईयर जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं पीटी के और मेंस के, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि ये अगर मुद्दे जुड़े हुए हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे गए हैं। ये है आरटीआई से पूछे गए प्रीवियस ईयर में, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन, यानी जो 2019 का संशोधन था ये उस टाइम का है क्योंकि ये 2020 में पूछा गया है, तो इससे संबंधित जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी गई है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे।
विवेचना कीजिए, तो मुझे लगता है आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, और दूसरा सवाल ये एथिक्स के पेपर से पूछा गया है, ये उसके सिलेबस में मेंशन है बाकायदा। तो ये एथिक्स में सवाल पूछा गया 2018 में कि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्भाषित करता है। तो इसकी विवेचना कीजिए, तो ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाओगे। तो मेरे ख़्याल से आपने ये जो भी स्लाइड में आरटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है अभी की करंट, और मैंने अलग से जो स्लाइड में भी आपको फैक्ट्स बताए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा करके ये बताया गया है कि आप उसको अच्छे से हैंडल करने के काबिल हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव और काम की हो रही है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, और अपने वैल्यूएबल कमेंट सजेशन के रूप में कीजिए, ताकि हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करते रहें। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।